पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। जब अदालत में अजब चीजें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज नहीं करता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के द्यामर बादशाह डैम्स फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? हुकूमत अपने आप को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब हो गए। सुप्रीम कोर्ट किस दायरा इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ रिपोर्ट मांगती रही? क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? मैंने हल्फे आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, जबकि अदालती फैसलों का नहीं। क्या डैम्स फंड्स की रकम हुकूमत को दी जा सकती है? अदालत ने काबिल अमल तजावीज मांगते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन। हुकूमत की बैरून मुल्क मौजूद अरकान असम्बली को 15 अक्टूबर तक वतन वापस आने की हिदायत। जराये के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह भी शामिल। सेनेटर्स में राना महमूदुल हसन, दनेश कुमार, सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क मौजूद। PTI के MNA रियाज फतियाना और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं। इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे बावर्दी पुलिस वालों और रेस्क्यू एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अगर इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की तरफ से उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबे की खुद मुख्तारी और आईनी हकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बहैसियत वज़ीर आला में जहां जाऊंगा मेरे साथ एहलकार और दीगर दरकार मशीनरी साथ जाएगी। KP हाउस इस्लामाबाद में फसाहियत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारे अमलाक को तोड़ा गया। इस पर कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत करके लाएअमल तय करेंगे। वज़ीर आला ने KP हाउस में होने वाले नुकसानात के तखमीना लगाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सऊदी अरब की 32 कंपनियों पर मुश्तमिल वफ्द कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वफ्द 11 अक्टूबर तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेगा। सऊदी अरब की 6 कंपनियों का तवानाई के शोबे में दिलचस्पी का इज़हार। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत मुतवक्के। दो तरफा सरमायाकारी मुआहदे समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोबों में 15 से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का तखमीना लगाया है। बिजली सार्फिन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से भी बिजली खरीद सकेंगे। हुकूमत ने बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दी, जिसकी काबीना से तौसीक की जाएगी। ISMO कंप्यूटराइज्ड एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। ISMO बोर्ड में बिजली के शोबे के माहिरीन की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। बिजली चोरी नुकसान कम करने के लिए इक़दाम तेज और मौसर बनाए जाएं। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। बिजली शोबे की इस्लाहात चोरी के सदेबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। पॉलिटिकल स्मोक दिखाने वाले नाकाम। हर रोज एहतजाज और जलाओ घेराव गलत रिवायत है। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी लोगों को लाया जाता है। KP पुलिस एहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर होता है। कुछ भी हो जाए हम इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। हम दुनिया को अपना क्या चेहरा दिखाएंगे? हम बातों के बजाय अमली इक़दाम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन रखी है। जिन्होंने दरख्त लगाने थे पैसे उनकी जेबों में चले गए। स्मोक के खात्मे के लिए स्मोक कंट्रोल रूम बना दिया। हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ट्रिब्यूनल तब्दीली केसेस। फैसल चौधरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि मुझे अभी अंजुम वकील खान के बेटे ने बताया है कि उनका राबता नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं? वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आते, आपने जो फैसला करना है करें। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते,
अपनी आवाज नीचे रख के बात करें, केस को चलने दें। कमीशन ने फैसल चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रुकन कौमी असम्बली अंजुम वकील का एक बार फिर ट्रिब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, ट्रिब्यूनल जज पर एतमाद न होना ही जज को तब्दील करने की एक बड़ी वजह है। किसी भी अवामी नुमाइंदे को हटाने के लिए हमेशा हाई लेवल पैमाना रखा जाता है। एक अवामी नुमाइंदा लाखों वोट लेकर मुंतखब होता है। ट्रिब्यूनल किसी जमात या शख्स को नहीं कह सकता कि अगली समाअत पर लाजमी आए। मेंबर से निसार दुरानी ने कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि कानूनी फॉलो नहीं किया जा रहा और तासुब किया जा रहा है? वकील अंजुम वकील ने मेंबर सिंध से मुकालमे में कहा कि लफ्ज तासुब के इंतखाब के लिए आपका मशकूर हूँ। खुर्रम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। सीपैक बिजली मंसूबे के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मुस्बत बात चल रही है। कोशिश है सीपैक बिजली मंसूबों की री प्रोफाइलिंग के लिए मुआहदे हो जाएं। वजीर खजाना ने कहा, स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी का हामी हूँ। सूबों के साथ नेशनल फाइनेंस पैक्ट पर पेशरफ्त हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते 2 बड़ी विश्व ताकतों के वज़राए आज़म पाकिस्तान आएंगे। रूसी और चीनी वज़राए आज़म की 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। सदर वज़ीर आज़म समेत सीनियर हुकूमती अराकीन से मुलाकातें होंगी। पाक चीन ताल्लुकात, सीपैक नए मनसूबों, चीनी बाशिंदों और मनसूबों की सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात मुतवक्के। मुतादिद माहिदों पर दस्तखत भी होंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 माह में IMF प्रोग्राम से जायद रकम भेज दी। स्टेट बैंक की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी। तरसलाती ज़र की मद में सितंबर 2024 के दौरान 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की रकम आई। रवा माली साल की पहली सेमाही में 8 अरब 80 करोड़ डॉलर की रकम आई। तरसलाती ज़र गुज़श्ता माली साल की पहली सेमाही के मुकाबले में 39% बढ़ गई। तरसलाती ज़र ज्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से आई। 25 सितंबर 2024 को IMF ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से मुआजरत कर ली। कहा, अगर आपकी दिल शक्नी हुई है तो मुआजरत करता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं आइंदा एहतियात करूंगा। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज में तोड़फोड़। पुलिस का बानी PTI को नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। बानी PTI को एहतजाज इंतशार की ईमा पर मुकदमात में मुलज़िम नामजद किया गया। उन्हें शामिल तफ्तीश करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस टीम अडियाला जाएगी। पुलिस ने एहतजाज के दौरान तहवील में ली गई KP की सरकारी गाड़ियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी। PTI के ज़िले सदर आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। चौधरी अदनान कत्ल केस। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने चौधरी तनवीर के बुरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुलजिम गुनाहगार है तो गिरफ्तार और बेगुनाह है तो पुलिस छोड़ सकती है। पुलिस सारा बोझ अदालतों पर क्यों डालती है? इनके पास बस इख्तियारात हैं। बुरी जमानत दरख्वास्त निपटा रहे हैं। पुलिस खुद कानून के मुताबिक फैसला करे। RPO ने कहा, पुलिस चौधरी तनवीर की गिरफ्तारी का फैसला 14 अक्टूबर को करेगी। साबिक MPA चौधरी अदनान को 12 फरवरी को कत्ल किया गया था। बानी PTI से जेल में वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस बेंच में होगी। मेरे ख्याल में ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। मैं नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मुतमईन नहीं हूँ। एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो या आम शहरी। हुकूमत इसका यह हक छीन नहीं सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर हामिद खान की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कोई आईनी तरामीम आनी ही नहीं चाहिए। हमारी तरफ से तरामीम का कोई मुसवदा नहीं होना चाहिए, ना होगा। मौलाना की अपनी पार्टी है, वो मुसवदा लाना चाहें तो उनकी अपनी पार्टी है।
वकला एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के वकील मुस्तफीन काज़मी की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 30,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। प्रोसिक्यूटर ने मुस्तफीन काज़मी की जमानत की मुखालफत की है। नौमई मुकदमात बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शिबली फराज समेत 500 से ज्यादा कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश, हाजिरी लगाकर रवाना। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल, आजम सवाती और पीटीआई के दीगर मरकजी रहनुमा जमानत पर हैं। GHQ हमला केस की समाअत 19 अक्टूबर, दीगर 13 मुकदमात की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। FIA के केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत पेश हो, जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। बुशरा बीबी की जमानत दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स पे कहा, पैमरा को क्या पता आवाम को क्या सुनना है क्या नहीं। अगर अदालत सवाल कर रही हो तो आवाम के लिए जानना उनका हक है। वकील पैमरा ने कहा, मीडिया सवाल जवाब की बजाय तहरीरी ऑर्डर चलाए। अगर कोई समाज सुन रहा है तो सयाको सबाक समझ सकता है। अदालत ने कहा, क्या टक्कर चलेगा, क्या हेडलाइन, ये हिदायत रेगुलेशन कैसे बन सकता है। लाइव ट्रांसमिशन में भी आम आदमी कुछ और समझ सकता है। करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की अहम रिकवरी, 3 करोड़ 68 लाख मालियत का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक रिकवरी साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तामीराती ठेकों में किकबैक्स केस में हुई। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इकराम नवीद से प्ली बार्गेन से भी वसूल किए गए। करप्शन स्कैंडल्स में कौमी दौलत की बरामदगी नैब की अवलीन तरजीह। नैब के तमाम इकदाम मुल्क के अवामी मफाद में होंगे। चौधरी परवेज इलाही ने नैब की रिकवरी को झूठ का पलंदा करार दे दिया। बयान में कहा, मैंने करप्शन की ना प्ली बार्गेन। नैब ने सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को मारपीट करके प्ली बार्गेन की। मेरे खिलाफ 25 जाली केसेस बने, ये मजीद 25 केसेस बना लें। मैं बानी पीटीआई के साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से कोई सरोकार नहीं, सिर्फ धरने, जलसों और एहतजाज के लिए वसाइल मुयसर है। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की तनकीद, कहा, जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। KP हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक ना, किसान से गर्ज ना ही सोलर पैनल बांटने की फिक्र है। भाई ये कर कैसे लेते हैं आप लोग। KP हुकूमत ने भी सोलर पैनल देने का ऐलान किया था, वो सिर्फ ऐलान ही रहा। शरीफ खानदान की नाजायज हुकूमत इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस। बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से तशवीश ना खबरें मौसूल हो रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से कारकुनों में इंतहाई तशवीश है। गिरफ्तार कारकुनों पर भी तशद्दुद किया जा रहा है। जिम्मेदार एहलकारों को निशाने इबरत बनाएंगे। अगर हमारे सूबे से तारुकने वालों पर तशद्दुद किया जाएगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम रियासती जबर के खिलाफ तमाम कानूनी और सियासी प्लेटफॉर्म्स पर लड़ेंगे।